घनश्याम मौर्य, इनका सवाल है कि क्या त्राटक से लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति बढ़ती है? अब त्राटक यानी क्या? त्राटक ये शब्द जो मराठी हिंदी में यूज किया जाता है, शायद ये संस्कृत शब्द होगा, तब दोनों जगह कॉमन है। एक जगह पर लगातार देखना, उसको त्राटक कहते हैं। यानी आंखों से अपनी कम से कम आंखें झपकाए हुए देखना, इसको कहते हैं त्राटक। सूर्य त्राटक, मोमबत्ती त्राटक, बिंदु त्राटक, इससे कई त्राटक के प्रकार होते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, आपका मन एकाग्र होने के लिए मदद मिलती है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो उसके आधार पर आपकी सम्मोहन की शक्ति कैसे बढ़ेगी? और मुझे लगता है आपने सवाल पूछा कि दूसरों को सम्मोहित करने की शक्ति बढ़ती है क्या? दूसरों को सम्मोहित करने की शक्ति नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। भूल जाइए उस बात। जिस किसी गधे, मैं शब्द रिपीट कर रहा हूं, जिस किसी गधे हिप्नोटिस्ट ने यह बात आपसे कही होगी, तो उसको इस विषय का कुछ समझता नहीं है, इतना आप ध्यान में लीजिए। क्योंकि इस दुनिया में दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित करने की शक्ति किसी में भी नहीं होती। हाँ, एक व्यक्ति टीचर हो तो उसको अच्छा उस विषय का ज्ञान होता है, टेक्निक का अच्छा ज्ञान होता है, तो उसको टेक्निक मालूम हो सकता है कि सामने के व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए कौन सी चीजें आसान होती है, कौन सी मेथड्स आसान होती है, कौन सी मेथड्स इफेक्टिव होती है, किस ढंग के वाक्य रचना से ज्यादा इफेक्टिव होता है, किस ढंग के सजेशन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, किस ढंग के आवाज ज्यादा इफेक्टिव होती है, इसका ज्ञान उसको हो सकता है। लेकिन सामने के व्यक्ति ने सम्मोहित होना नहीं होना, वो ये उसके हाथ में होता है। इसलिए टीचर परफेक्ट हो सकता है, टीचर अच्छा हो सकता है, टीचर ज्ञानी हो सकता है, लेकिन ये सम्मोहित करने की क्षमता नहीं रखता है। अब कई ऐसे गधे हिप्नोटिस्ट होते हैं जिनको सही में लगता है कि मेरे में शक्ति है, मैं दूसरों को सम्मोहित करता हूं, ये जादूगर जैसे होते हैं, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं और एबीसीडी नहीं जानते इस विषय का, ऐसे उनके ज्ञान के क्षेत्र में अवस्था होती है। तो इसलिए आप में किसी को भी सम्मोहित करने की क्षमता ज्यादा नहीं होती है, पहली बात। त्राटक करने से ज्यादा क्या होता है, आपको रोक कर देखने की आदत आपकी बढ़ जाती है। ज्यादा समय तक आप रोक कर देख सकते हो, यानी एकाग्रता से एक ही जगह देख सकते हो। इसके कारण क्या होगा, अगर आप दूसरे के किसी के आंखों में आंखें डालकर ज्यादा समय देखोगे तो सामने का वो व्यक्ति अस्वस्थ होगा, वो आंखें झुका लेगा, उसका आत्मविश्वास शायद थोड़ा सा सफल हो जाएगा, और वही सामने औरत होगी तो, और आप पुरुष होगे और आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो उसका मतलब अलग होगा, वो उसका इंटरप्रिटेशन अलग निकालेगी, उस कारण शायद चिढ़ भी जाएगी, आप पर आरोप भी करेगी। सम्मोहन वगैरह तो दूर का रहा, शायद दूसरा भी मतलब निकालेगी कि आप उसके प्यार में पड़ गए हो, क्योंकि हमारे जमाने में आंखों आंखों में ही देख देख कर प्यार करते थे लोग। आजकल आंखों में देखने की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब ऐसा है कि उसका फायदा सम्मोहन की क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए उसका फायदा हो सकता है। लेकिन सूर्य त्राटक एकदम गलत है, ज्योति त्राटक उससे भी गलत है, दोनों के बुरे परिणाम हम पर होते हैं। त्राटक ही करना है तो किसी बिंदु पर कीजिए, शांत बिंदु चाहिए, आंखों को शांति देने वाला, आंखों को सुकून पहुंचाने वाला, ऐसे कलर का अगर बिंदु रहा तो फिर उसका कोई आपको दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, और उस बिंदु पर आप एकाग्रता से देखकर आपका मन एकाग्र कर सकते हो। तो त्राटक का उपयोग केवल आपकी एकाग्रता बढ़ने के लिए हो सकता है, आपकी सम्मोहन क्षमता बढ़ने के लिए या फिर दूसरे पर सम्मोहन करने की क्षमता बढ़ने के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता है। एकाग्रता बढ़ने का उपयोग डेफिनेटली सम्मोहन में हमारी जाने की क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। जितनी अच्छी एकाग्रता होगी उतने अच्छे सम्मोहन अवस्था में हम जा पाएंगे, जितने अच्छे सम्मोहन अवस्था में हम जा पाएंगे उतनी एकाग्रता और बढ़ेगी। ये रेसिप्रोकली चलता है, तो वो फायदा हमको मिलेगा।